तो फर्स्ट क्लिक लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक अपना कीवर्ड बनाता हूँ, क्लिक। ऑलरेडी इसका क्लिक है, मैं अपना खुद का कीवर्ड बना रहा हूँ। तो पब्लिक सब स्टैटिक बनाऊंगा सारे मेथड्स, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं करना है, या फिर नहीं स्टैटिक, ठीक है। पब्लिक नॉर्मल बनाऊंगा, क्लिक वेब एलिमेंट। और अब किसी भी चीज़ को क्लिक करने के लिए क्या चाहिए रहता है, लोकेटर। लोकेटर लोकेटर क्या देता है, रिटर्न करता है। और उसके अलावा मेथड कॉल करने के लिए तो वेब एलिमेंट डॉट रहता है, राइट। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो मैं इसमें क्लिक करने के लिए मुझे एलिमेंट चाहिए रहता है, तो मैं एक वेब एलिमेंट पास करूंगा, वेब एलिमेंट एंड माय कमांड इज सिंपल, माय कमांड इज व्हाट। तो वेब एलिमेंट पे हम लोग एलिमेंट डॉट क्लिक करके एक मेथड परफॉर्म करेंगे। आज के बाद से हम लोग कभी क्लिक नहीं कॉल करेंगे, हम लोग ये कीवर्ड्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कीवर्ड्स डॉट क्लिक। अब इसमें एक ही स्टेटमेंट है, बट कभी कभी ये फेल हो जाता है, क्लिक नहीं होता है ड्यू टू सम एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन होगा या तो एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट विजिबल, एलिमेंट नॉट क्लिकेबल, ऐसा कुछ करके एक्सेप्शन होगा। सो वी विल राइट दिस अंडर ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच मैंने लास्ट टाइम बताया था, ट्राई कैच क्या करता है, बताया था मैंने। अच्छा, ट्राई कैच क्या करता है, आपका कुछ एरर आता है, उस एरर तो इफ क्या करता है, इफ एल्स कुछ कंपैरिजन करता है। अगर वो ट्रू हुआ तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स हुआ तो एल्स वाला करता है। वहाँ पे वो किस बेसिस पे इफ या एल्स करता है, वो कंपैरिजन पे जाता है। ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है, अगर आपको कुछ एक्सेप्शन आया तो नॉर्मली जब एक्सेप्शन आता है तो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उधर ही रुक जाता है। बट ट्राई कैच में क्या करता है, वो एक्सेप्शन को कैच करता है एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट एक्सेप्शन इट गोज टू द कैच ब्लॉक। उस कैच ब्लॉक में यू कैन राइट सम स्टेटमेंट्स लाइक एल्स। कैच ब्लॉक में यू कैन राइट सम स्टेटमेंट्स, तो ये वाला काम एग्जीक्यूट करो, तो वो लाइन एग्जीक्यूट करता है वो, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई एम पुटिंग दिस इन अंडर ट्राई कैच ब्लॉक। सो इसमें एक्सेप्शन कौन सा आता है, एक वेब ड्राइवर का एक्सेप्शन आता है, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। एंड वेब ड्राइवर एक्सेप्शन नॉर्मली आता है जब वो एलिमेंट लोड नहीं हुआ रहता है, ऐसा कुछ हुआ रहता है। तो देयर इज मेथड। सो हम लोग क्लिक जो कर रहे हैं, वी आर क्लिकिंग थ्रू सेलेनियम कमांड। अब तक हम लोग सेलेनियम के कमांड के थ्रू क्लिक कर रहे थे, बराबर। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग 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 डॉट क्लिक, दैट वाज सेलेनियम का कमांड। देयर इज वन मोर वे टू क्लिक ऑन द वेब एलिमेंट, इज थ्रू जावास्क्रिप्ट। नो, सो दिस इज सेलेनियम क्लिक, दिस इज सेलेनियम का क्लिक, एलिमेंट डॉट क्लिक। अभी अगर ये क्लिक नहीं कर पाया तो अपने को वो वेब ड्राइवर एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड वी विल कैच दैट वेब ड्राइवर एक्सेप्शन एंड क्लिक यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट कभी आप देखोगे, सो एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। जावास्क्रिप्ट का क्लिक, आपको जावास्क्रिप्ट आता रहेगा ना,
आप बताओ मेरे को। क्लिक यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो ये जावास्क्रिप्ट मोस्टली सिर्फ क्लिक के लिए ही यूज होता है, ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं, इनपुट इनपुट के लिए नहीं। सो सो नॉर्मल क्लिक अपना ऐसा होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय क्लिक। मान लो ये एलिमेंट विजिबल ही नहीं है, सो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आई हैव एन एलिमेंट विच इज नॉट विजिबल बट स्टिल आई वांट टू क्लिक इट, हाउ डू आई डू इट? थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में यू एक्चुअली क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, एंड दिस इज the script. So arguments dot zero dot click and pass that element to it. It will click on that element. You need to remember this syntax. So I am creating a JavaScript executor and driver pass करना, तो I will have to pass here driver as well. मैंने याद है बोला था ड्राइवर का इंस्टेंस हैज टू रिमेन सेम थ्रू आउट योर टेस्ट केस। हाँ, थ्रू आउट योर टेस्ट केस। तो वो टेस्ट केस में अभी मैं क्लिक के लिए ये मेथड यूज करूंगा, तो ये क्लिक के मेथड को वही ड्राइवर जाना चाहिए जो मैंने फर्स्ट टाइम पे क्रिएट किया था। तो मतलब वो वाली क्लास में ड्राइवर से मुझे हाँ, तो मैं वो वाली क्लास में जो ड्राइवर मैंने क्रिएट किया है, तो हम लोग ड्राइवर क्रिएट कहाँ किए पहले ये बताओ। मल्टीपल ब्राउजर में, मल्टीपल ब्राउजर से हमने उसको कहाँ यूज़ किया था? टेस्ट वाले मेथड में। हाँ, लॉगिन टेस्ट डॉट जावा में यूज़ किया था। मतलब क्लास क्रिएट किसी और में किया है, टेस्ट यहाँ कर रहे हैं, बट अभी वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, बट अभी क्लिक का मेथड पहले वहाँ पे लिखा था, अभी क्लिक कहाँ आ गया? ये वाले फाइल में आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे भी जो ड्राइवर यूज़ करना, वो भी वही ड्राइवर होना चाहिए जो मैंने मल्टीपल ब्राउजर में यूज़ किया था। हम लोग पास कर रहे हैं, पास, वी आर नॉट डिफाइनिंग, हम सिर्फ पास कर रहे हैं, तो हम लोग उसको पास करेंगे। सो नाउ दिस इज सिंटेक्स, यू नीड टू रिमेंबर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एग्जीक्यूटर, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को ड्राइवर पास करो, एंड नाउ दिस एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, दिस लाइन विल एक्चुअली एग्जीक्यूट योर स्क्रिप्ट, एंड दिस इज जावास्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स डॉट जीरो डॉट क्लिक। तो आर्गुमेंट जीरो मतलब दिस इज एन आर्गुमेंट, किसको क्लिक करने का है। सो दिस इज वन आर्गुमेंट जो यहां पे आएगा, तो दिस एलिमेंट डॉट क्लिक। सिंटेक्स है, कुछ नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी है ये। ट्राई कैच लिखो ऐसे, ट्राई कैच ब्लॉक। हाँ, वो करना नहीं है। मैंने ऐसा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सराउंड विद, आ गया, चेक करो, सराउंड विद ट्राई कैच ब्लॉक आएगा ना। क्यों सराउंड विद नहीं आ रहा है? सोर्स में देखो, सोर्स चलो, अच्छा नहीं आ रहा है, तो अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने अलग से एक मेथड बनाया कीवर्ड्स करके, मैं सारे अभी कीवर्ड्स उस मेथड में लिखूंगा। हाँ, क्लास, सॉरी, एक क्लास बनाया मैंने कीवर्ड्स नाम का, मैं सारे मेथड्स जो है ना कॉन्फ़िगरेशन में बनाया मैंने। सो बाय राइटिंग दिस कीवर्ड वी आर मेकिंग श्योर दैट फर्स्ट टाइम अगर फेल हो गया क्लिक, तो एक और बार ट्राई करे वो, और जावास्क्रिप्ट से ट्राई करे।
अब तक हम लोग जो क्लिक कर रहे थे उसमें क्या था, अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, कोई ट्राई का ऑप्शन नहीं था। इसमें आई एम ट्राइंग समथिंग एल्स, ठीक है, दिस इज योर क्लिक। सिमिलरली यू हैव सेंड कीज, तो सेंड कीज में मैं इसको कीवर्ड नाम देता हूं टाइप, क्लियर एंड टाइप। तो उसमें टाइप कैसे करते हैं हम लोग, एलिमेंट पे एलिमेंट डॉट सेंड कीज, और इसमें तो पहला क्लियर करना है, एलिमेंट डॉट क्लियर, फिर एलिमेंट डॉट सेंड कीज। अब जब सेंड कीज करेंगे तो अपने को कुछ उसमें टाइप भी करना है, तो वैल्यू भी आना चाहिए। इसमें वेब ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आई विल नॉट पास वेब ड्राइवर, आई विल पास अ स्ट्रिंग वैल्यू। सो अब क्या होगा, जब हम लोग ये मेथड कॉल करेंगे उसके अंदर एलिमेंट और स्ट्रिंग देंगे, तो ये क्या करेगा, एलिमेंट को पहले क्लियर करेगा, है ना, और इसको जाके बाद में सेंड कीज करेगा। सो अभी ये दो चीज़ें लिखा, ये दो चीज़ों पे लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आर टेस्ट केस, जो लास्ट टाइम हम लोग ने लिखा था। और आज मैं असाइनमेंट में टेस्ट केस लिखने को देने वाला हूँ। यू पीपल आर नॉट राइटिंग टेस्ट केसेस, तो आज टेस्ट केसेस मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं देने वाला हूँ। हाँ ये थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा। कुछ नहीं, मेथड है बस, जो मैंने वहाँ लिखा था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आज के बाद में मुझे टाइप करना होगा तो मैं ये मेथड कॉल करूँगा टाइप करने के लिए, ना कि ये वाला। कर। नहीं हो रहा है, मेरा स्लो चल रहा है, हाँ स्लो है काफी। तो मैं लास्ट का टेस्ट केसेस खोलता हूँ, किधर गया वो, मेवेन रिफ्रेश कहाँ गया, आपने टेस्ट इधर लिखा था आप लोगों ने। सो नाउ अभी मैं ये वाला जो है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। सो अब तक मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे क्लिक लिख रहा था। अब मैं क्या करूँगा, पहला तो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि वो क्लास था तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। कीवर्ड्स इक्वल टू न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स इक्वल टू न्यू कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स में मेरे दो मेथड थे, डॉट, पहला क्या है, क्लिक। सो आई कैन यूज दिस मेथड क्लिक। उसको दो आर्गुमेंट चाहिए, वन इज ड्राइवर एंड अदर वन इज वेब, अनदर वन इज एलिमेंट। तो मैं ड्राइवर और वेब एलिमेंट अपना कैसे मिला था अपने को, कीवर्ड में तो न्यू कीवर्ड्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना। हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्लास में फिर ऑब्जेक्ट में फिर न्यू
हाँ तो मैंने वो डिक्लेरेशन इधर किया है ना। अच्छा ऊपर। सो अब देखो, ये मेरा पहले का था लाइन, लॉगिन होम हेडर लॉगिन डॉट क्लिक, पहले ऐसे ही लिखा था। अब भी कैसा है, मैंने वो मेथड कॉल किया कीवर्ड का, क्लिक वेब एलिमेंट। समझ रहा है ना? स्पीड ज़्यादा है थोड़ा सा, 1 मिनट रुको। स्पीड ज़्यादा है। चलिए हम साथ साथ मैं अच्छा ठीक। एंड दिस विल बी 8 9। तो मैंने अभी लॉगिन लिंक पे क्लिक कर दिया, ये कर दिया और पासवर्ड पास कर दिया। सेक लास्ट इज अगेन क्लिक, एंड क्लिक में दिस एलिमेंट, तो मैं ये सब भी निकाल देता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया। अभी एक गेट टेक्स्ट चाहिए मुझे, बराबर। गेट टेक्स्ट के लिए भी मुझे क्या चाहिए रहता है, एक वेब एलिमेंट चाहिए रहता है। वेरीफाई कैसे करोगी लॉगिन हुआ है नहीं हुआ? हाँ यही एप्लीकेशन लेके किया था ना, यही वाला एप्लीकेशन ऑटोमेट किया था ना, बार्नेस डॉट कॉम। तो ये एलिमेंट लिखा था क्लास एटीजी इधर पे नहीं लिखा था ना इधर। अच्छा ये सब भी दिया नहीं है ना, ये सब किया घर पे जाके। मैं एक वेब एलिमेंट बना रहा हूँ, टेक्स्ट वेरिफिकेशन है इसलिए मैं टीवी, तो इसका गेट टेक्स्ट लेना ना मुझे, इसका गेट टेक्स्ट लेना है। अरे मुझे गेट टेक्स्ट, तो फिर मेरा टेस्ट केस कंप्लीट कैसे होगा, मैं वेरीफाई कैसे करूँगा वेदर आई एम लॉग्ड इन और नॉट। फॉर टू सी इफ आई एम लॉग्ड इन सक्सेसफुली आई नीड टू चेक ना। अच्छा आप ये कर रहे हो कि तो आप लोगों ने जो आपने- लिखा है उसमें 4 ही स्टेप लिखा है आप लोगों ने, लॉगिन लिंक पे क्लिक, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। उसके बाद वेरिफिकेशन तो नहीं लिखा है आपने ना। वहाँ से उसका एक्स पास उठाया पहले? हाँ क्लास लिया मैंने, क्लास अवेलेबल था तो मैंने क्लास ले लिया उसका। तो क्लास नेम अभी इसका भी आप लोगों ने लिखा नहीं है उस दिन, तो मैं अभी वही सब डाल रहा हूँ।
कौन सा? लेबल आएगा यूजर नेम ये नहीं एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। जीरो नहीं होगा खाली वाला तो मैंने अभी ठीक है, मैंने सबका लोकेटर्स आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मैं गेट टेक्स्ट करने का, तो गेट टेक्स्ट के लिए मुझे एक अलग मेथड बनाना पड़ेगा अभी, है ना? हर एक के लिए हम लोग अलग अलग कीवर्ड बना रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट अनदर मेथड फॉर गेट टेक्स्ट। लेकिन हम क्यों बना रहे हैं कीवर्ड वगैरह? हम लोग अभी अपने हिसाब से कीवर्ड्स बना रहे हैं। अभी सिंपल क्लियर में हम लोग ने क्लियर है, वो तो चलो एक केस हो गया क्लियर का। ऐसा बहुत सारा केस होगा। अब ये छोटा छोटा इसलिए आपको लग रहा है। अभी जो स्विच एलिमेंट, स्विच विंडोज, इज एलिमेंट प्रेजेंट, इज अलर्ट प्रेजेंट, एक्सेप्ट अलर्ट, रिजेक्ट अलर्ट आएगा, तब वो बहुत 10-10 लाइन के, 15-15 लाइन के एक कीवर्ड्स बनेंगे। आज का हो गया। आज नहीं करेंगे, जितना हो सकता उतना, ठीक है? तो मैंने लिखा गेट एलिमेंट टेक्स्ट करके कीवर्ड बना दिया। और अभी ये कीवर्ड जब ये टेक्स्ट लेगा तो इट शुड आल्सो रिटर्न मी दैट टेक्स्ट। अल्टीमेटली टेक्स्ट कहीं यूज करना होगा ना मुझे, सो इट शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग। तो इसमें मैं एलिमेंट जो मुझे रिटर्न करना है, और रिटर्न एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। तो दिस विल रिटर्न मी दैट एलिमेंट स्ट्रिंग, हमने इसमें पास क्या किया लेकिन वेब एलिमेंट। ये क्यों करेगा? एलिमेंट तो आएगा ना वहाँ से, मतलब वहाँ से उसके जो टेक्स्ट आएगा वही लेगा ना, सिर्फ गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट लोगे कैसे? एलिमेंट टेक्स्ट पास। एलिमेंट का एक्सपाथ, तो एलिमेंट का एक्सपाथ हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम लोग को एलिमेंट पास करना है। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये। ये कर लेते, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है? एसेट डालना है, डॉट एसेट इक्वल्स, अब हाँ स्ट्रिंग आया गेट एलिमेंट। ये कौन सा एसेट है? टेस्ट एनजी का एसेट है क्या? हमें क्या पता? हाँ, टेस्ट एनजी का है, ठीक है। सो एसेट डॉट एसेट इक्वल्स, ठीक है। अब मुझे टेक्स्ट कहाँ से मिल रहा है? कौन से मेथड से? गेट टेक्स्ट चलो कीवर्ड डॉट गेट एलिमेंट टेक्स्ट। इसको पास क्या करना है? वेब एलिमेंट। लॉगिन डॉट, सो दिस विल रिटर्न मी अ टेक्स्ट, और इसमें कंपैरिजन वैल्यू। सो मैं बोलता हूँ तो अब आपने सारे कीवर्ड्स डाल दिए। कीवर्ड डॉट गेट एलिमेंट टेक्स्ट, ये आपको एलिमेंट का टेक्स्ट ला के देगा। आपने उसमें क्या पास किया? लोकेटर। लेट्स सी रन होता है या नहीं होता है।
हो रहा है क्या? वन स्किप, ओके। यूआरएल नहीं पास किया क्या? कहाँ गई? यूआरएल नहीं पास किया था लास्ट टाइम? हाँ, क्यों? अच्छा, टेस्ट एनजी से रन करना था एक्चुअली। जो एक्शंस हम लोग डायरेक्टली लिख रहे थे ना सिलेनियम के, गेट टैग, सेंड कीज और क्लिक, उसका हम लोगों ने एक अलग से मेथड बना दिया है। उस मेथड में अब हर एक्शन परफॉर्म करने के लिए यू नीड अ वेब एलिमेंट। तो हम लोग जब एक्शन कहीं और लिख रहे हैं तो वेब एलिमेंट भी उसको देना पड़ेगा क्या नहीं, वो एक्शन के लिए? क्यों भाई, फेलियर क्यों आ गया? कस्टमर इन्फो कहाँ डाला था ये कस्टमर इन्फो? अच्छा, कंटेन्स नहीं समझ रहा है स्मिता, क्या नाम है? हाँ, मेघा अभी भी नहीं समझा। अलग अलग मेथड्स बनाए हो। क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है। तो मैंने अभी सिंपल सिंपल 3 कीवर्ड्स बनाए जो हम लोग अब तक यूज़ कर चुके हैं। अभी जो मैं आगे बनाऊंगा ना, तो दे आर डिफिकल्ट कीवर्ड्स। क्या हुआ, क्लिक क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा, सिंगल स्लैश दे दिया। अच्छा, ये कीवर्ड्स हम लोग ने एक बार लिख लिया ना, उसके बाद आपको दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बड़े बड़े कीवर्ड्स है 15-15 लाइन, 20-20 लाइन की, तो उसको आपने एक बार कर लिया तो आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। फिर वो हमेशा वैसे ही रहेगा। आपको सिर्फ उसको एक मेथड से कॉल करने का है। लॉग इन लिंक पे क्लिक किया, बराबर जा रहा है सीक्वेंस में। सो अब तक सिर्फ हम लोग टाइप कर रहे थे, अब क्लियर एंड टाइप हो रहा होगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत है। पासवर्ड
ये उसका आईडी, इसलिए फेल हो जाएगा। ATG है, हाँ। कहाँ पे? ऐसे होता है, एक टेस्ट केस रन करने के लिए कभी कभी 15-15 बार रन करना पड़ता है और फिर आता है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है क्या? अभी मैं ऐसा है कि कीवर्ड लिखूंगा नहीं, मैं अभी कीवर्ड्स का लिस्ट खोलूंगा और उसमें सब कीवर्ड्स एक्सप्लेन करते जाने वाला हूँ। ऐसे लिखते जाऊंगा ना तो फिर बहुत टाइम लगेगा और आपको फिर ऐसे ही होगा, नींद आ रहा है सबको, इंक्लूडिंग मी। मैं ऐसे बैठे बैठे मैं सो जाऊंगा, वो भी सो रही है। पक्का? खुश नसीब, खुश नसीब। सो हर एक मेथड में हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ तो कीवर्ड्स बनाएंगे। तो नाउ इफ यू सी दैट मेथड इज पास्ट, तो हम लोगों ने पुराना, अगर आपका टेस्ट केसेस देखोगे और ये टेस्ट केसेस देखोगे तो वी हैव चेंज समथिंग। अब जो हम लोग नॉर्मली कर रहे थे, वी हैव डूइंग थ्रू कीवर्ड्स एंड वी आर पासिंग पैरामीटर्स टू दिस आर्गुमेंट्स टू दिस कीवर्ड्स, है ना? ठीक है, ये लॉगिन ठीक है यहाँ तक। नाउ आई हैव लिस्ट ऑफ सम कीवर्ड्स। गेट टेक्स्ट करके रिटर्न किया मैंने बस, ठीक है। हाँ, ये डिफॉल्ट मेथड है, ये सेलेनियम का मेथड है। रिटर्न करेगा ना वो। रिटर्न किया खाली बस मैंने, एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। तो अभी हम लोगों ने इनपुट देख लिया, क्लिक देख लिया जिसमें जावास्क्रिप्ट था। अभी एक ये भी देखते, तो मैं जब बोलूँगा ना मेगा तो बस थोड़ा स्क्रॉल करते जाना, माउस ओवर। अभी हम लोगों ने ना एक क्लिक मेथड लिखा था जिसके अंदर हम लोगों ने पास क्या किया था, एक वेब एलिमेंट पास किया था, राइट। वेब एलिमेंट कहाँ बनाया था हम लोगों ने? पेज ऑब्जेक्ट्स में बनाया था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे, जैसे कि डायनामिक एक्सपर्ट। डायनामिक एक्सपर्ट किया करवाया था मैंने, याद है? जिसमें हम लोगों ने वो प्रोडक्ट का टाइप दिया था, उसका प्राइसिंग वाइजिंग वो सब दिखा था। आई पास किया था, देखो ना, प्रोडक्ट एक 100 प्रोडक्ट है मेरे पास, 100 प्रोडक्ट में से मुझे पहला प्रोडक्ट का प्राइसिंग चाहिए, तो मैंने एक एक्सपर्ट कॉमन रखा था और उसमें आई पास किया था। हाँ, आर्गुमेंट्स वाला। तो आई फॉर लूप लगाया था, एक बार वो आई लेगा और फिर ये आई लेगा, फिर ये लेगा, पहला वन आई का वैल्यू 1 2 3, li1 li2 li3 li4, है ना? ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत बार ऐसा होगा ना, जब अपने को वेब एलिमेंट पहले से नहीं मिलेगा। अभी इसमें क्या हो रहा है, इस केस में, ये केस में, ये सब में हम लोगों ने पहले से वेब एलिमेंट डिफाइन करके रखा होगा, है ना, अपना पेज ऑब्जेक्ट में। बट देयर विल बी केसेस व्हेन यू विल नॉट गेट वेब एलिमेंट बिफोर हैंड, तो आपको रन टाइम पे अलग अलग वेब एलिमेंट आते जाएगा। तो वो टाइम पे आप एक्सपर्ट जो है वो डायनामिकली जनरेट करोगे एट रन टाइम। तो उस टाइम पे आप वो क्लिक मेथड को वेब एलिमेंट ना पास करके एक्सपर्ट पास करोगे। उसके इंडेक्स, हाँ, उसके इंडेक्स से मूव कराएंगे। हाँ, तो वो रन टाइम पे आपको पता चलेगा, तो आप वेब एलिमेंट भी रन टाइम पे बनाओगे। तो ये जो मेथड है ना, दिस मेथड इज डूइंग सेम थिंग। ये एक्चुअली क्लिक है, इसमें इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने वो पहले वाले क्लिक में ड्राइवर और इधर वेब एलिमेंट पास किया था, वेब एलिमेंट पास किया था। अभी यहाँ पे मैं ना एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ जो एक्सपाथ होगा, जो भी एक्सपाथ हम लोग ने आइडेंटिफाई किया। अब अपने को एक्सपाथ मिल जाता तो हम लोग वेब एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं?
हाईलाइट आईडी में हाँ, ड्राइवर डॉट फाइंड बाय, तो मैंने वही किया, वेब एलिमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एक्सपाथ में जो वैल्यू मैंने जैसे पास किया वो एक्सपाथ में आ गया। इनिशियली हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो वेब एलिमेंट है ना, ये वेब एलिमेंट ही पास कर रहे थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपाथ पास कर रहा हूँ और एक्सपाथ से मैं वेब एलिमेंट निकाल रहा हूँ और फिर मेरा वही नॉर्मल ऑपरेशन। तो इसमें मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखा है। नाउ आई कैन सिंपली राइट दिस एलिमेंट डॉट क्लिक और एलिमेंट डॉट क्लिक। सो अभी देखा, आई कैन क्रिएट टू मेथड्स ओवरलोडिंग वाला। ओवरलोडिंग याद है ना, आई कैन क्रिएट टू मेथड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट, है ना। One in one method I am passing web element as an argument, in other I am passing string XPath as an argument. बट इधर तो नाम भी अलग है ना, हाँ, उसमें मैंने नाम अलग सेम डाला है, होता था। मैंने नाम अलग डाला है, सेम नाम डाल दो, सेम नाम। दिखाऊं करके एक क्या लिख के दिखाऊं। चलेगा ये? इसमें ये अभी मत देखो, इस एडी रिपोर्टर मत देखो, ठीक है, ये आपके लिए नहीं, अभी नहीं, बात की, ठीक है। अब क्लिक यूजिंग एक्सपर्ट वही चीज कर रहा है, तो इसमें ओके, इसमें क्लिक करने के पहले माउस ओवर किया है बस। तो कोई चीज ऐसी होती है जिसको माउस ओवर का भी, तो जैसे अभी मुझे टेस्ट केस होता है जिसमें मुझे देखने का है कि माउस क्लिक करने के पहले माउस ओवर किया तो अंडरलाइन होकर आता है या नहीं आता है। तो उसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सिर्फ मेरा माउस ओवर किया क्लिक करने के पहले बस। ये मत देखो, अभी मेरे माउस ओवर का नीचे है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सेम क्लिक मेथड सेम काम कर रहा है। एक क्लिक मेथड में मैंने वेब एलिमेंट पास किया है, एक क्लिक मेथड में मैंने एक्सपाथ पास किया है। ये मेरा तीसरा वेब एलिमेंट है जिसमें मैंने वापस एक्सपाथ ही पास किया है, बट इसमें मैं एक स्टेप एडिशनल क्या कर रहा हूँ, माउस ओवर कर रहा हूँ बस क्लिक करने के पहले। तो उसके इसमें कभी कलर चेंज होता माउस ओवर पे, कभी अंडरलाइन होता माउस ओवर पे, तो वो चीज भी वेरीफाई हो जाती है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, माउस माउस। अब ये दिस इज माउस ओवर। तो माउस ओवर के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, लोकेटर चाहिए रहेगा, किधर माउस ओवर करना है वो लोकेटर एंड ड्राइवर माउस ओवर। तो दिस इज एक्सप्लिसिट वेट, आई हैव टोल्ड वेब ड्राइवर वेट इज इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। इम्प्लिसिट वेट कैसा क्रिएट करते हैं अभी आपको पता है, एक्सप्लिसिट वेट वेब ड्राइवर वेट एक्स वेट न्यू वेब ड्राइवर वेट। तो ड्राइवर और 30 सेकंड मैंने बोला। Now I am waiting until expected condition visibility of locator। तो जब तक लोकेटर विजिबल नहीं हो जाता तब तक वो कुछ नहीं करेगा। तो माउस ओवर के लिए लोकेटर विजिबल तो होना चाहिए। तो आइडियली मैंने ना ये सब में डाला हुआ है, आप देखोगे ना ऊपर जाके मेरे बाकी मेथड्स में, तो मैंने सब कहीं ना कहीं तो डाला हुआ है एक्स में। किसी को कमेंट किया, किसी को नहीं किया। तो माउस ओवर करने के पहले मैंने वेट किया till that element is visible. Once that element is visible, I am calling a method called as mouse over JavaScript, जो मैंने नीचे कहीं लिखा होगा। तो वो माउस ओवर करेगा। तो मैंने माउस ओवर के अलग से लिखा, नीचे जाओ, डबल क्लिक। इसने मुझे पूछा था एक्शन, डबल क्लिक, किसी एलिमेंट पे मुझे डबल क्लिक करना है। तो अगेन वो एलिमेंट के लिए मुझे वेट करना है, वेब ड्राइवर वेट फॉर विजिबिलिटी ऑफ लोकेटर। आइडियली ये जो लाइन है ना, ये आपके सब इसमें आनी चाहिए। आपको हर एलिमेंट के लिए वेट करना है। हम खाली लोकेटर क्यों नहीं पास करते, वेब ड्राइवर क्यों पास कर रहे हैं हर जगह? क्योंकि आपका एक्शन जो है वो ड्राइवर पे डिपेंडेंट है। लोकेटर पे होगा ना एक्शन, लोकेटर तो चाहिए, उसके लिए ड्राइवर भी आर्गुमेंट चाहिए ना। एक कौन से ब्राउजर पे होगा? आप ऐसे ड्राइवर नहीं पास करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर नहीं है। हाँ। तो आप ये ड्राइवर कहाँ से लेके आओगे? हम इसकी जगह लोकेटर क्यों नहीं दे सकते हैं? अभी इस लोकेटर पे डबल क्लिक करना है तो लोकेटर दिया है ना, ये क्या है? Action हाँ, तो मतलब ये लोकेटर। सिर्फ ये क्यों नहीं दे रहे हम? ऊपर एक्शन वाले क्यों कर रहे हैं?
देखो हम एक मेरा मेथड है, एक मेरा कुछ मैं मेथड दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, एक्शन को ड्राइवर चाहिए ही चाहिए। ये मैंने नहीं बोला है, ये सेलेनियम का ये है, और सेलेनियम बोलता है कि व्हेन यू क्रिएट न्यू एक्शन यू नीड टू हैव ड्राइवर पास टू इट। नहीं समझ? मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम खाली लोकेटर देंगे उससे भी तो काम होगा ना। चलो आप ड्राइवर को निकाल दो, हाँ निकाल दो। कंट्रोल एस करो। अब एक्सप्लिसिट वेट को ड्राइवर चाहिए था, वो नहीं मिला। हाँ, अब मैं ये ड्राइवर कहाँ से लेके आऊँ? So ये ड्राइवर, if you remember I told you कि throughout my test cases my driver should remain same, है ना? तो मुझे वही ड्राइवर का इंस्टेंस चाहिए जो मैंने मेरे टेस्ट केस में लिया है, यूज किया है। तो जहाँ से मैं ये कॉल किया, मैं टेस्ट केसेस में कॉल कर रहा हूँ ना। जब मैं टेस्ट केसेस में कॉल कर रहा हूँ तो टेस्ट केस का जो ड्राइवर है वो ड्राइवर मुझे इसको भी देना पड़ेगा या नहीं? आई कैन सिंपली क्रिएट अ न्यू ड्राइवर। ये सिंपली ये वाला जो ड्राइवर है वो यही बता रहा है ना सिंपली कि कौन से ब्राउजर में खुला हुआ है हमारा। हाँ, और तो कुछ नहीं बता रहा। एक्शन ड्राइवर के थ्रू सारा एक्शन होगा ना आपका सेलेनियम का। हाँ मतलब अब इस ड्राइवर को हमने ये वैल्यू पास करी है ना क्रोम और फायरफॉक्स। वो हमने मल्टीपल ब्राउजर में हाँ। किया, उसका इंस्टेंस बन वो गया ड्राइवर, वो ड्राइवर का ये ये वाला- ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ड्राइवर। हाँ ये वही है ना। हाँ ये वही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट आपको हर जगह यूज करना है थ्रूआउट योर टेस्ट केस। बस मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो ड्राइवर है ये वही ड्राइवर है जो ब्राउजर बता रहा है हमारा कौन सा हाँ है ना। यही काम है ना इसका यहाँ पे। हाँ, लेकिन ब्राउजर बता रहा है वो ऐसा नहीं है, उस ब्राउजर पे जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो यही हाँ। ड्राइवर कर रहा है। इस ब्राउजर पे ये एलिमेंट पे, ये एलिमेंट पे ये एक्शन करना है। हाँ ये हो रहा है। ठीक है अब आगे समझ। तो मैं एक्शन ही लिख रहा हूँ ना, अल्टीमेटली आई एम राइटिंग ऑल द एक्शंस हियर। तो एक्शन में मुझे ड्राइवर तो देना ही पड़ेगा। So to double click, this is the action, and you can action dot right click also is there. ओके So if you want, if I want to right click, I can also do a right click. So right click में भी मैं ऐसे ही करता, कहीं पे होगा right click. Double click है ना? So I am copy and pasting. एंड इसको राइट राइट क्लिक बोल रहा हूँ मैं, एंड अब इसकी जगह कंटेक्स्ट क्लिक होगा। सो राइट क्लिक हियर इज कॉल्ड एज कंटेक्स्ट क्लिक। सो इट विल राइट क्लिक। क्या हुआ? These are all Selenium commands. This context click, this double click, this माउस ओवर जावास्क्रिप्ट में इधर पे। सो सी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट माउस ओवर करना रहे तो आप इतना बड़ा कमांड हर जगह लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड बना दिया माउस ओवर जावास्क्रिप्ट, और ये सिर्फ मैं ये मेथड कॉल करूंगा तो ये अपने आप माउस ओवर कर लेगा। और इसमें कितने सारे एक्सेप्शंस है, स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट। So you cannot write this 20 lines of code everywhere where you want to mouse over. Instead, I am creating a keyword, and in that keyword I just need to pass driver and which element I want to mouse over, and it will automatically do a mouse over for me. So मैं वही बोला, ऊपर वाला था वो छोटा छोटा था इसलिए आपको लग रहा था वापस क्यों लिख रहे हैं, बट ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अभी क्लिक हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, माउस ओवर, डबल क्लिक समझ गया। सो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना तो आई कैन स्टिल कमेंट दिस। मैं इसमें कंफ्यूज नहीं थी, मैं यही देख रही थी कि ड्राइवर में यही बता रहे हैं कौन सा ब्राउजर। अभी देखो ये एक्शंस में अगर मैं ड्राइवर निकाल दूँ तो ये मुझे नहीं करने देगा। इट विल से ऐड आर्गुमेंट टू मैच एक्शन ड्राइवर, है ना। सेकंड वाला देखो, तो उसको वेब ड्राइवर का आर्गुमेंट चाहिए।
अब मैं वेब ड्राइवर का मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। वेब ड्राइवर क्या कर सकता हूँ मैं, वेब ड्राइवर इक्वल टू, एक्शन से एक अलग से प्रीडिफाइंड क्लास है। हाँ प्री डिफाइंड क्लास है एक्शंस। सेलेनियम का एक्शन करके एक क्लास है। सो ठीक है, मैंने एक ड्राइवर क्रिएट किया। मैंने इधर पास कर दिया, बट नाउ इज दिस द सेम ड्राइवर दैट आई यूज फॉर इन्वोकिंग माय फायरफॉक्स? नो, दिस इज न्यू ड्राइवर, इसलिए आई कैनॉट क्रिएट अ न्यू वेब ड्राइवर हियर। दैट इज व्हाई आई हैव टू पास ऑल दैट ड्राइवर एवरीवेयर। समझा क्या? बस the motive of this lecture is na, you should know all this. So if you want, if someone tells you how do I double click, so you should know कि action एक class होता है, action class होता है, through that action class I can double click. How do I right click? There is an action class and using context click I can right click. हाँ ये सब सेलेनियम का क्लास है एक्शन। अभी ऑफसेट क्लिक, व्हाट दिस ऑफसेट क्लिक डज, अभी आपका एक एलिमेंट है, सपोज एक प्ले बटन है, यूट्यूब आप कर रहे हो। हाँ यूट्यूब कैसा होता है, यूट्यूब में वीडियो का प्ले, इधर पे प्ले बटन बराबर, और ये वीडियो का पैनल होता है। अब ये पैनल में से कुछ भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसका कोई HTML नहीं होता। आया? बट दिस एंटायर बॉक्स इज इनसाइड अ div, सपोज फॉर एग्जांपल यू कैन आइडेंटिफाई दिस div। तो जब आप कोई div आइडेंटिफाई करते हो ना, तो उसका ये जो कॉर्नर है ना, दैट इज 0,0, इसका width is x and इसका height is y. So this point का ये क्या होगा, 0y, no हाँ? sorry 0x, x0, x comma y, 0, y0 है यहाँ पे। अच्छा ये 0,0 है, तो x माइनस y, ये 0, ठीक है। अगर अब ये 20,30 होता और ये होता आपका 20 पिक्सल और ये होता आपका 10 पिक्सल, तो ये कितना था, 20 और 10 आता है ना। अरे माइनस करना ना, ये 30 के लिखे बराबर 30 था ना, वहाँ पे 30 भी माइनस 10 20 आता, बराबर 20 आता। अब ये बटन आपको इसका कुछ लोकेटर नहीं है, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट होता है, कुछ लोकेटर नहीं है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इन एनी वे। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस। अब मान लो ये बटन जो है ये यहाँ से, इसका हाइट कितना था 20 ना, तो यहाँ से ये समझ लो 5 पिक्सल ऊपर है, बराबर। इसका लोकेटर क्या है, ये दिस इज 20 कॉमा, दिस इज 0 ना, -20 आएगा ये। दिस इज 0,0, हाँ बेटर। दिस इज 10 एंड दिस हाइट इज 20, ठीक है। 0 10 0,10 10,0, दिस इज 0, नो 20 0,20 है ना। 10 ये 5 पिक्सल ऊपर है एंड इसमें 5 पिक्सल और ये 5 पिक्सल है, 5 तो ये बटन का लोकेटर क्या है 5,5, 5। ठीक है। तो मतलब हम हाइट और इससे विड्थ लेंथ और उससे हाँ हाँ, तो
तो जब मैं एलिमेंट आइडेंटिफाई करता हूँ ना, तो एलिमेंट हमेशा ही कॉर्नर आइडेंटिफाई करता है। और मैं ऑफसेट क्लिक बोलूंगा ना जब, तो मैं उसको एक्स और वाई का वैल्यू पास करता हूँ, कितना ऑफसेट पे उसको जाके क्लिक करना है। तो मैं एक्स बोलूंगा गो 5, तो दिस विल बिकम 5 पिक्सेल्स हियर, वाई आई विल से गो 15 पिक्सल, तो इट विल कम टू -15 पिक्सल, so it will go to 15 pixel down and it will come to this button and then I can say click, that is offset click. So अभी इसमें क्या क्या मुझे चाहिए, again offset click is part of action class. So action class में I need 3 things. लोकेटर जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा लोकेटर था, वही है लोकेटर उसका कॉर्नर वाला, मतलब वो विंडो जो रहेगा। या फिर मान लो यहाँ पे एक बटन होता, यहाँ पे एक बटन भी होता, एक ऐसा बटन होता, उस बटन का ये लोकेशन क्या होता, दिस इज 0, अभी 20 है तो ये 40 पकड़ लो, 5 पिक्सल बड़ा बटन है तो दिस इज 0,45, राइट, ठीक है। तो मैं इस बटन का रेफरेंस लेके भी क्लिक कर सकता हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ ना x 5 पिक्सल एंड y 40 पिक्सल करके जा रहा हूँ। हाँ 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, x 5 पिक्सल एंड y, ये 45 था तो मुझे 5 पिक्सल तक आना, तो 40 -40, समझा। मेरा एक बटन है उसी स्ट्रेट लाइन में है, ये जो लाइन है ना मेरा, इसी लाइन में एक बटन है विच इज ऑफ 5 पिक्सल हाइट एंड उसका ये जो कॉर्नर है ना दैट इज नाउ 0,45, तो 0,20 पे ये एंड हो गया था और ये 0,45 पे। अब आपका ये बटन कौन से लोकेशन पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, 5 पिक्सल हियर है ना, एंड डाउन कितना पिक्सल जाना आपको, ये 5 पिक्सल था, इसका 5,5, तो 40 पिक्सल डाउन -40, मैं 40 पिक्सल डाउन आऊंगा तो आई विल कम हियर टू दिस पॉइंट, तो -40। सो इफ आई गिव x path of this element and say offset click 5, -40, it will come and click here. तो मैं वही बोला आई कैन टेक, सो दिस इज द सेम थिंग, वेब एलिमेंट जो भी मैंने लिया है वो वेब एलिमेंट, उससे x कितना मूव करना है, y कितना मूव करना है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर एक्शन क्लास। सो आई विल टेक एक्शन मूव टू एलिमेंट दिस क्लिक डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, दिस इज हाउ यू डू एन एक्शन क्लास। से हाँ, यहाँ पे भी शायद से लिखना पड़ता है, ये एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करता है वो, विदाउट दिस दे वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो फिर डबल क्लिक में नहीं आएगा डॉट बिल्ड? सब में आएगा एक्चुअली, शायद से सब में आएगा, ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा बट ये सब में है। हाँ ये मिल जाएगा, तो देख लेते हैं। तो एक्शंस क्लास के सारे जो मेथड्स है ना, you will find many things in this action class. So this was introduced in Selenium 2.0, ये 1.0 में नहीं था। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था राइट क्लिक, माउस, मूव कर्सर, नोट्स भेजा था, देखो नोट्स में भी है ये सब पॉइंट्स। अगर नोट्स पढ़ा है नहीं, नोट्स पढ़ा होगा तो उसमें ये सब पॉइंट्स है, यू कैन नॉट मूव माउस कर्सर, यू कैन नॉट डू राइट क्लिक, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते, और आप इसमें कर सकते हो। देखो क्लिक एंड होल्ड, आपको कोई बटन को क्लिक करके होल्ड करना है तो यू कैन यूज दिस क्लिक एंड होल्ड, क्लिक्स विदाउट रिलीजिंग द करंट माउस लोकेशन, कंटेक्स्ट क्लिक इज राइट क्लिक, डबल क्लिक यू नो व्हाट डबल क्लिक इज, ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन डू ड्रैग एंड ड्रॉप एज वेल, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय कहाँ से कहाँ तक, तो सोर्स मतलब आपका ये एलिमेंट रहेगा, तो सोर्स इज एलिमेंट टू इमुलेट बटन डाउन, एक्स और वाई कहाँ से उठा के कहाँ डालना है,
तो वही से सोर्स मैंने वो दिया और वहां से उठा के मुझे यहाँ डालना है, तो मुझे एक्स वाई दोनों पैरामीटर्स आएंगे ना? हाँ एक्स वाई दो आएगा क्या, एक्स भी है इधर, एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट। ये तो सोर्स का है ना? सोर्स में लोकेटर आएगा, दैट इज वेब एलिमेंट। ओके, और कहाँ पहुँचाना है वो डेस्टिनेशन? वो डेस्टिनेशन एक्स वाई ऑफसेट। की डाउन परफॉर्म्स मॉडिफायर की, डज नॉट रिलीज द मॉडिफायर की सब्सिक्वेंट, ये पता नहीं क्या। की अप, कोई की अभी की डाउन किया तो की अप भी करना है, एक बार की प्रेस किया। फिर ये की डाउन किस लिए यूज होता है, आपको कंट्रोल एल डिलीट करने का है, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल दबा के रखते हो, एल दबा के रखते हो, फिर डिलीट दबाते हो। तो दिस की डाउन मॉडिफायर की पैरामीटर होता है, जैसे एल्ट की है तो कीज डॉट एल्ट, फिर की डाउन कंट्रोल, क्या कंट्रोल शिफ्ट डिलीट रहता है ना, कंट्रोल, वही इसने एग्जांपल दिया, कंट्रोल की डाउन कंट्रोल, की डाउन शिफ्ट एंड की प्रेस डिलीट। फिर एक बार आपने डाउन किया, अब उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, तो दिस इज फॉर रिलीजिंग दैट की, अदरवाइज आपका कंट्रोल दबा ही रहेगा। कंट्रोल ऑल, ये की प्रेस करके रखना है। हाँ, और डिलीट, डिलीट आपको प्रेस करके नहीं रखना है ना, हाँ। सिर्फ की प्रेस करना है। ओके। तो आप ये भी कर सकते हो, की प्रेस करके वापस छोड़ सकते हो, इधर पे कहीं पे होगा नीचे की प्रेस, की डाउन है वो डाउन ही रहेगा। डाउन ही रहेगा जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे। ओके। और इसका क्या है सिंटैक्स मॉडिफायर का? ये की डॉट ऑल्ट की का ये आपको है ना, ये कीज का पूरा लिस्ट है ना, नेट पे मिलेगा, या फिर मैं आपको दे सकता हूँ आपका कहीं पे। तो लेकिन ये कैसे यूज होता है वो तो नहीं लिखा, नहीं तो इसका वो बताया ना सिर्फ जैसे आप यूज करते हैं। अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं देखने का, या फिर ये लेक्चर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मैं आपको लिस्ट बोल रहा था ना, कीज का पूरा लिस्ट, की कोड्स, ये देखो, दिस इज पूरा की कोड का लिस्ट। सो यूजिंग दिस यू कैन पास एनी की। मूव बाय ऑफसेट, यही मैंने किया है, मूव बाय ऑफसेट जो कर रहा था, क्लिक कंटेक्स्ट ऑफसेट, तो ये वहां से कर्सर यहाँ मूव करेगा बस। मूव टू एलिमेंट, मूव्स द माउस ओवर टू द मिडल ऑफ दैट एलिमेंट। बहुत बार आप क्लिक करोगे ना किसी एलिमेंट को, तो नॉर्मली वो एज को क्लिक करता है, जो मैं बोला 0,0 कॉर्नर टॉप, तो वो एलिमेंट क्लिक नहीं होता है, तो उस केस में यू शुड ऑलवेज यूज मूव टू एलिमेंट, तो वो उसका सेंटर में आके फिर क्लिक करेगा। रिलीज, दिस रिलीज विल रिलीज द कीज। सेंड कीज is again send the series of keystrokes similar to अपना send keys type command, बट इसमें वो टाइप कमांड में आप जो लिखते थे वही वो भेजता था। ये सेंड कीज में आपको कैरेक्टर सीक्वेंस भेजना होगा। की प्रेस मतलब ए, सेंड कीज डी, सेंड कीज टी, सेंड कीज ई, ऐसे एक एक कैरेक्टर भेजना होता। उसमें तो हम लोग सीधा स्ट्रिंग भेज देते ना, इसमें एक एक कैरेक्टर भेजना होगा। ये कब यूज होता है? आपको कोई एक कैरेक्टर एंटर करना है, कुछ और करना है, या फिर वो जो सेंड की है सेलेनियम वाला विदाउट एक्शंस वाला, उसमें डायरेक्टली आप स्ट्रिंग देते हो, वो स्ट्रिंग टाइप कर देता है। इसमें जो है एक एक कैरेक्टर सीक्वेंस भेजना होता है, की स्ट्रोक्स। तो ये आपका की प्रेस है ना, इमुलेट करता है, वो आपका की प्रेस नहीं इमुलेट करता है, वो आपका सीधा टेक्स्ट भेजता है। ये आपका की। तो अभी आपको मैं एक पॉपअप दिखाता हूँ। हाँ, कैप्चा में हो सकता है, कैप्चा में कर सकते हो, या फिर मैं आपको ये वाला बताता हूँ। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई HTML स्ट्रक्चर। ये ऑथेंटिकेशन पॉपअप, इसको आप किसी तरीके से कुछ नहीं, देखो राइट क्लिक भी नहीं चलता, इसको कुछ नहीं कर सकते। इसका यूजर नेम पासवर्ड टाइप करने के लिए आई हैव नो ऑप्शन। इस केस में बाय डिफॉल्ट है ना, मेरा कर्सर इसमें रहता है, तो इसमें मैं एक एक कैरेक्टर्स प्रेस कर सकता हूँ। इमुलेट करना ना मुझे कैरेक्टर,
तो मैं एस की प्रेस, वो सेंड कीज एस तो इसमें सेंड टी ओ, क्योंकि ये वेब एलिमेंट का पार्ट नहीं है, जो सेलेनियम का पार्ट नहीं है उसको मैं कैसे करूँ, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई HTML। तो इसमें मैं एक्चुअली ऐसा एक एक की प्रेस कर सकता हूँ, STOREFRONT। नाउ नीचे जाने के लिए सिंस आई कैन नॉट मूव कर्सर, कुछ नहीं कर सकता, तो आई कैन प्रेस टैब, टैब BARNEYS। अभी मुझे लॉग इन करना है, आई प्रेस टैब एंड आई प्रेस एंटर। तो फिर हम लेकिन यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे सेंड कीज वाला, इसमें अगर ये उसका पार्ट नहीं है तो हमें पता नहीं है कब आएगा ये पॉपअप। हाँ, वो आपको पता करना पड़ेगा कब आएगा। और इसका जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आप एक ऐसा कैरेक्टर सीक्वेंस बना के रखो, स्टोर फ्रंट बारने। इसका लोकेशन कैसे लेंगे, लोकेटर कैसे आएगा, इसका आएगा? लोकेटर नहीं आएगा ना इसका, हाँ, फिर वो इसका नहीं। लोकेटर ही नहीं आएगा। फिर हम तो कैसे इसमें मैं लोकेटर नहीं पास करते इसमें, नहीं, सेंड इसमें कीज वाले में करते थे जैसे। कहाँ, इसमें कहाँ लोकेटर पास करते थे, सेंड कीज में करते थे। सेंड कीज में करते थे, क्योंकि सेंड कीज में वो हाँ। सेलेनियम का पार्ट है, हम्म। दिस इज नॉट सेलेनियम का पार्ट। कहाँ गया यार, अच्छा इसमें एलिमेंट है, ये एलिमेंट वाला है, इसमें एलिमेंट में भी कर सकते हो। तो आपको टाइप करना तो आप एक कैरेक्टर सीक्वेंस भी टाइप कर सकते हो। अच्छा, मेरा मेल भी आया, हाँ चाय वाला मेल भी आया। ठीक है। एक्शंस क्लास, बहुत सारे एक्शंस है उसमें, ऑफसेट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, सिलेक्टिंग ड्रॉप डाउन। याद है सिलेक्टिंग ड्रॉप डाउन मैंने क्या बोला था, आईडी में एक अलग से उसका सिलेक्ट करके कमांड है सिलेक्टिंग ड्रॉप डाउन का, याद करो, आईडी देखो उसमें लिखा था सिलेक्ट एंड वेट। तो सिलेक्ट के लिए दिस इज द क्लास सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम न्यू सिलेक्ट, उसका कौन सा लोकेटर, मुझे सिलेक्ट एक अलग क्लास है। हाँ अलग से क्लास है, एंड लोकेटर पास करना उसमें। फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट वैल्यू किया मैंने। इंडेक्सिंग भी हो सकती हाँ है, इंडेक्सिंग। हाँ, तो ये वाला आर्गुमेंट का जरूरत नहीं है इसमें। ये वाले आर्गुमेंट का जरूरत नहीं है। तो हाँ वो रिपोर्टिंग का, वो मैं बाद में बताऊंगा। आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा तो वापस रिपीट करता हूँ। एलिमेंट नेम में हमने क्या लिखा ऊपर? एलिमेंट नेम में वो मुझे रिपोर्ट में प्रिंट करना था कौन सा एलिमेंट पास हो रहा है, इसकी वजह से मैंने डाला है। तो बस ये हाँ देखो ना, वो ATU रिपोर्टर में यूज़ हुआ है और कहीं नहीं यूज़ हुआ, तो मुझे वो प्रिंट करना था, रिपोर्ट्स में डालना है, इसलिए मैं बताऊंगा जब ATU रिपोर्टर आएगा ना तब मैं बताऊंगा। गेट टेक्स्ट अभी हम लोग ने लिखा, सेम था, वेट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन विजिबिलिटी, ये एक्सप्लिसिट वेट है, एंड दिस इज रिटर्निंग गेट टेक्स्ट। सेम किया था अभी इसमें कीवर्ड्स में, देखो ये किया था रिटर्न एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट, और इसमें भी क्या किया, वही किया है, रिटर्न लोकेटर डॉट गेट टेक्स्ट। ये दो लाइन तो एक्सप्लिसिट वेट वाला है, जो वेट करता है जब तक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तब तक वो एक्शन नहीं करना, विच इज कॉमन टू एवरीवेयर। बट ये वाला पार्ट कॉमन है ना, ये वाला पार्ट ही है ना जो मैंने अभी लिखा था, ये भी गेट टेक्स्ट है, बट अभी ये गेट टेक्स्ट में मैंने वेब एलिमेंट पास किया था, ये गेट टेक्स्ट में मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। वैसे ही सेम डायनामिक है, मेरा एक्सपाथ चेंज होता रहता है। आई कैन नॉट आइडेंटिफाई एलिमेंट बिफोर हैंड, तो उस टाइम पे मैं रन टाइम पे फाइंड करूंगा, तो मैं एक्सपाथ पास करूंगा, एक्सपाथ से मैं एलिमेंट निकालूंगा, और उसके बाद सेम चीज रिटर्न एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। बस मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया, क्या, दिस। बहुत सारे आप ये सारे कीवर्ड्स बनाओगे घर जाके। गेट टाइटल, दिस विल गिव यू योर विंडो का टाइटल।
तो जब मैं लॉगिन पेज ओपन करता हूं तो मेरा लॉगिन पेज हैज एन टाइटल लॉगिन इनटू योर अकाउंट। सो ये जो चीज़ है ना, एक्चुअली आप इंसर्ट इसमें कहीं पे ढूंढोगे टाइटल, सो दिस इज दी आई फ्रेम का टाइटल है। ये टाइटल में अभी ब्लैंक है, तो टाइटल विल बी ब्लैंक। इसके अंदर जो भी टाइटल होगा ना वो प्रिंट करता है। तो हर पेज का कुछ ना कुछ तो टाइटल होता है। आप कभी पेज आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन सा पेज है कौन सा पेज नहीं है, तो थ्रू टाइटल यू कैन डू इट। तो जैसे अभी जैसे हमने वो लॉगिन वाले में करा था, हाय गोविंद। हाँ, लेकिन वो पेज टाइटल अलग होता है, हर पेज में एक ही टाइटल होता है। सो अभी और कोई साइट बता, फ्लिपकार्ट देखते हैं। Page title is normally used to identify which page is currently displayed. I am navigating to different pages. How do I identify which page I am on? So by doing that, get title. Are we calling anything in API? No. No, right now we are not calling. Little bit थोड़ा बहुत overview मिल जाएगा बोले। हाँ, मिल सकता है हाँ, थोड़ा little bit बहुत। overview वैसे। ये देखो, ये इसमें टाइटल है ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल फैशन बुक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब मैं गेट टाइटल करूंगा ना, तो आई विल गेट दिस टेक्स्ट कंप्लीटली। ऐसे हर पेज का टाइटल होगा कुछ ना कुछ तो। सो विच पेज आई एम ऑन विल डिपेंड ऑन दिस टाइटल, सो आई कैन असर्ट और वेरीफाई। This is wait for millisecond. This is like thread dot pause. Irrespective of time, it will wait. So देखो मैंने thread dot sleep लिखा है ना इधर, जितना भी कितना टाइम तक आपको वेट करना है, आपको 5 सेकंड वेट करने का है। तो आप इसमें 5000 पास करो, इट विल वेट फॉर 5 सेकंड। ये क्या किया मैंने, डायरेक्टली मैंने ट्राई कैच में डाल दिया। नो एवरीवेयर आई डोंट हैव टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। मुझे कहीं पे कॉल करना, सपोज आई वांट टू बिटवीन किधर गया, सो दिस लॉग इन क्लिक, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे वेट करना था, तो मैं सीधा मैं अगर इधर थ्रेड डॉट स्लिप लिखूंगा ना, और इसमें मैं 5000 पास करूंगा, सो इट विल टेल मी एट थ्रोज डिक्लेरेशन सराउंड विद ट्राई कैच। तो मुझे सराउंड विद ट्राई कैच करना पड़ेगा। इंस्टेड व्हाट आई डिड, आई रोट एवरीथिंग देयर, और वहां पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक कीवर्ड्स डॉट वेट कॉल करूंगा और उसमें सिर्फ आर्गुमेंट पास करूंगा कितना सेकंड्स वेट करना है मुझे। आपने इन चीज का एक वो बना दिया। हाँ, सीधा मैं मेथड बना दिया मैंने। इज एलिमेंट विजिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पढ़ा हम लोगों ने, इज एलिमेंट विजिबल और नॉट। हाउ यू मेक श्योर दैट इज एलिमेंट विजिबल और नॉट। सो उसके लिए सेलेनियम का एक मेथड है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय इज एलिमेंट डिस्प्लेड। बट उसके आर्गुमेंट में बाय जाता है, उसका आर्गुमेंट डिफरेंट टाइप का है। सो इफ दिस इज ट्रू देन माई एलिमेंट इज विजिबल, इफ दिस इज फॉल्स आप लिखते हो ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, हाँ हाँ बाय, तो बाय डॉट एक्सपाथ वो पास करने का इसमें। एक्सपाथ नहीं पास करना, नहीं पूरा। तो इसमें देखो 3 चीजें, एक है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और इसमें सो व्हाट इज दिस एंटायर थिंग, वेब एलिमेंट, दिस विल रिटर्न यूर वेब एलिमेंट। ये वेब एलिमेंट में देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज दिस, एक पार्ट उसमें से ये बाय, तो जब मैं इसको क्या रिटर्न कर रहा हूँ ना, सिर्फ ये रिटर्न कर रहा हूँ बाय डॉट एक्सपाथ, इतना ही रिटर्न करता हूँ मैं इसको।
तो मैं अब तक मैं ये सबको जहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखा है ना, वेब एलिमेंट कहाँ गया, यहाँ पे वेब एलिमेंट लिखा है ना, तो मैं मतलब इसको पूरा पास कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय समथिंग। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ गया, बाय, तो मैं पूरा नहीं पास कर रहा हूँ इसको, सिर्फ बाय पास कर रहा हूँ। तो बाय डॉट एक्सपायर, तो मैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये जो मेरा मेथड है दिस, आई कैन एक्चुअली पास अ वेब एलिमेंट, मैं वेब एलिमेंट भी पास कर सकता था, वेब एलिमेंट डॉट डिस्प्ले, तो हो जाता था उससे भी। So I can simply write like this also. Web element मैं ये भी कर सकता, ठीक है। अब ठीक है, इफ एलिमेंट डॉट डिस्प्ले इज ट्रू तो रिटर्न ट्रू, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स। तो मतलब अगर ये एलिमेंट डॉट डिस्प्लेड अगर ट्रू फॉल्स आता है तो मतलब मेरा एलिमेंट विजिबल नहीं है। गेट कलर, आई वॉन्ट टू गेट कलर ऑफ एनी टेक्स्ट या एनी एलिमेंट, बटन का टेक्स्ट लेना मुझे। सो दिस इज द मेथड। मैंने इसमें वेब एलिमेंट पास किया है, तो उसका सीधा मैं कलर एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है, लोकेटर डॉट गेट CSS वैल्यू कलर। तो CSS वैल्यू विल कम इन द फॉर्म ऑफ ये एफ वैसा वाला फॉर्म में आता है, हेक्स कोड, हेक्स के फॉर्मेट में आता है। उससे मुझे क्या करना है, RGB में कन्वर्ट करना है। सो आई विल रिप्लेस दिस। ये सब लिखा है था, तो ये सब बहुत रिसर्च करके पता कर करके आप जैसा जैसा ज़रूरत पड़ा मेथड्स का वैसा वैसा लिखा है। ये सब स्टार्ट में कॉपी पेस्ट नहीं किया है। यू विल नॉट फाइंड ऑल दिस मेथड्स एनीवेयर, बट यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग सिमिलर इफ यू से आई वांट टू गेट कलर ऑफ अ टेक्स्ट। बट ये मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड मेथड है। ये होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से मैंने ये मेथड्स बनाए। सो अगर ये मेथड नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे ना, आई विल आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दिस मेथड्स। हाँ, ईच ऑफ दिस मेथड्स आई विल आइडेंटिफाई one एग्जाम्पल एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट सी ऑल दोस एग्जाम्पल्स वन बाय वन। आई अंडरस्टैंड अभी नहीं समझेगा कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऐसा लग रहा है कि इतना सारा कैसे याद है, ऐसे कैसे रहेगा? आपको एक टेस्ट केस मैनुअल टेस्टर ने दिया है, वेरीफाई कलर ऑफ दिस टेक्स्ट इज, हाँ जो भी ये हेक्स कोड देगा, तो आपको वो जाके वेरीफाई करना है। अब वो सेलेनियम के थ्रू करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? पहले गेट का देखना पड़ेगा वहाँ से कैसे आए। आपको पहले उसका कलर लेना पड़ेगा। अब वो कलर मैनुअल टेस्टर ने उसको RGB फॉर्मेट में दिया है और आपको हेक्स कोड के फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप हेक्स कोड को RGB में कन्वर्ट करोगे, या आपको RGB में आ रहा है और हेक्स कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें करो, है ना। कलर का बहुत सारा टाइप होता है ना, तो वो करेंगे हम लोग। ये बरसों की मेहनत है, ये ऐसे एक दो दिन का नहीं है, ये 3-4 साल की मेहनत है, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। सो इफ यू सी, whenever I add something new, I put this line. Whenever I add something, I put this line. तो वो ऐसा नहीं है। कहाँ थे? हाँ, अब इज एलिमेंट प्रेजेंट, तो इसमें क्या था, इज एलिमेंट विजिबल, और ये क्या है, इज एलिमेंट प्रेजेंट। So these are two different things. स्वाति आ रहा ना? एलिमेंट विजिबल और एलिमेंट प्रेजेंट में क्या फर्क है? So an element can be present, may not be visible. बराबर? एक्टिव और नॉन
एक्टिव नॉन एक्टिव, एक्टिव नॉन एक्टिव में भी नहीं, दैट इज डिफरेंट. सो एन एलिमेंट, हाँ, I can have a button which is visible, which is present, which is also visible, but which is inactive. वो लीड मोड रहता ना, मोड पे क्लिक करेंगे तो आ जाता है, थोड़ा टाइम फिर हाइड करते तो ऊपर बटन. उतना सारा एग्जांपल लेने जरूरत नहीं. फ्लिपकार्ट पे एक कपड़ा खरीदने जा रहे हो आप, वो कपड़े का साइज 1 2 3 है, साइज 2 इज आउट ऑफ स्टॉक. Add to cart button will be in disabled state. It is visible. It is, first of all, it is present. It is visible, and however it is disabled. अभी सेम चीज वापस आप गए, उसी 1 2 3 4 साइज है, बट यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनी साइज. तो बहुत जगह फंक्शनैलिटी होती है, until unless you select a size, add to cart button will not become visible. So button is present, however button is not visible. प्रेजेंट में वो तो विजिबल है ना. नहीं, प्रेजेंट है तो वो HTML स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, बट आपके फ्रंट एंड में विजिबल नहीं है, हिडन है वो. दैट विजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया. सो आपका जो ये एरर मैसेजेस होता है, दोज एरर मैसेजेस ऑलरेडी देयर इन योर एप्लीकेशन कोड, बट वो कब विजिबल होता है, जब वो एक आप गलत कुछ डालोगे तब विजिबल होता है. वो सर्वर से नहीं फेच करके लेके आता, वो क्लाइंट साइड में कहीं जावास्क्रिप्ट में लिखा होता है. क्या हुआ? बोलो बोलो बिंदास, जोर से बोलो ना. ये सब किया है आप जो बोल रहे हैं ना. अच्छा. विजिबल रहता है. हाँ, तो वो आपका एप्लीकेशन जब आप एक्चुअल करने जाओगे ना, तब आपको एरर्स आएंगे, तब आप समझोगे. तो मैनुअल टेस्ट केस से जब आप लिखोगे ना, तो आपको समझो अब इसमें मुझे क्या करना है. ये बिट टाइम आपने डेवलप करी है. तो जब, हाँ, तो जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, आई विल डेफिनेटली टेक ऑल एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड देन वी विल गो थ्रू ईच ऑफ देम. ठीक है. सो इज एलिमेंट प्रेजेंट, हाउ डू वी चेक? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. इज एलिमेंट प्रेजेंट, हाउ डू आई चेक? अगर एलिमेंट मेरा विजिबल नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो मुझे एक एक्सेप्शन देता है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट एक्सेप्शन. उस एक्सेप्शन को मैंने कैच किया, अगर मुझे वो एक्सेप्शन आया, देखो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो मैं रिटर्न फॉल्स करूंगा. अगर वो एक्सेप्शन नहीं आया तो मैं रिटर्न ट्रू करूंगा. तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रिटर्न किया, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता हूँ. सो अभी मैंने एक्सेप्शन को यूटिलाइज किया है. I have utilized exception to check whether my element is present or not. So अभी मुझे जहाँ जहाँ एलिमेंट, अभी मैं हर एलिमेंट मुझे चेक करने का है. So I cannot go on writing this so many lines, जो भी 10-12 लाइनें at for every element. But I can always call this method and pass that element or XPath. It will check whether that element is visible or not. And only if that element is visible or present, I will perform a step on it. Otherwise, I will not perform that step. आपके लिए ना मैं एक्चुअली अभी सब ये भगा रहा थोड़ा, इसलिए मैं बोला कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसका, सो दैट जब आप जाओ तो एटलीस्ट आपको ये सब याद रहे. छोड़ के आ जाना क्या, कहाँ जा रहे हो आप? बाहर घूमने उमने? हाँ, जेजुरी जा रहे हो? गोद में उठा के चढ़ने वाला आपका हस्बैंड, गोद में उठा के चढ़ने वाला. चलो आप अच्छे हो, आपको उठा सकता. 5 ही स्टेप करे. अच्छा, जेजुरी में ना सीढ़ियाँ हैं, मतलब कुछ 100-200 सीढ़ियाँ हैं. उसमें प्रथा है कि पति है ना अपने पत्नी को गोद में उठा के सीढ़ियाँ चढ़ता है. तो सीढ़ियाँ ना बड़ी बड़ी है, ऐसे छोटी छोटी नहीं है, मतलब ऊंची ऊंची, ऐसे इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, और उठा के चढ़ने का. 5 चढ़नी होती है क्या? अभी तो लोग 5 ही करते हैं, वैसे तो पूरा उठाते हैं, कभी कौन उठाएगा. अरे वो कम से कम 150-200 सीढ़ी हो, और पूरा हल्दी 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 हल्दी, मतलब वो भगवान, शिव भगवान का मंदिर है एक्चुअली, और वो भगवान को हल्दी ही चढ़ाई जाती है. तो आप जब मंदिर में वो सीढ़ियाँ से एंटर करोगे ना, तो आपको पूरी सीढ़ियों पे हल्दी, इतना मतलब ऐसा 1-2-4-4-5-5 इंच की हल्दी दिखेगी. और आप कितना भी अवॉइड कर लो, आप एंड में आता है तो आपको 4-5 जगह हल्दी तो लगी ही रहेगी. व्यू अच्छा है उधर से पीछे साइड.
और कुछ वो मामा भांजा वाला कौन सा मामा, वो वाला भी जेजूरी में ही कि जेजूरी का है ना, शनि शिंगणापुर। शनि सिंगापुर का क्या? जाओ जेजूरी, आपके पति को बोलो लेके जाएंगे, चढ़ेगा नहीं। फालतू का शादी कर लिया, छोड़ो। इधर ऐसे नहीं, हमारा अलग ट्रेडिशन है। तो उनमें जो शादी करें ना उनको जेजूरी जाना कंपलसरी रहता है। सबके अलग ट्रेडिशन है ना। ठीक है, हमारी इज शादी अलर्ट हो गई, प्रेजेंट। शादी को 5 साल हो गए, बट टिकी हुई है। और मेरी भी शादी 4 साल हो गए। अरे वाह वाह वाह। इज अलर्ट प्रेजेंट, याद है अलर्ट प्रेजेंट मैंने बताया था। आप अलर्ट एक्सेप्ट करोगे, कब एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, कब करोगे, जब भी करोगे तभी जब अलर्ट होगा। सो उसमें भी ऐसे ही है। सो यू एक्चुअली फर्स्ट चेक, यू ट्राई टू स्विच टू अलर्ट। अलर्ट अगर स्विच टू अलर्ट करने जा रहे हो और अलर्ट नहीं है तो आपको नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन देता है, तो आप रिटर्न फॉल्स करोगे कि ये अलर्ट नहीं है। अगर अलर्ट है तो आपको वो स्विच करने देगा, तो आपको नो एक्सेप्शन, तो आप रिटर्न ट्रू करोगे। एक मिनट आप थोड़ा ये स्क्रॉल अप करना, मैंने सेम है, मैं इसको छोटा करूँ क्या थोड़ा? नहीं, छोटा नहीं हो सकता ये अभी। ये देखो, चेक करो, वही किया मैंने। उसमें आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन एलिमेंट बाय एन एक्सपाथ। एक्सपाथ से एलिमेंट नहीं मिला तो वो मुझे एक्सेप्शन देगा। क्या एक्सेप्शन देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर मैंने ट्राई कैच नहीं डाला होता तो मेरा कोड फेल हो गया होता और वो बंद हो गया होता पूरा एग्जीक्यूशन। बट मैंने ट्राई कैच डाला है तो वो मुझे एक्सेप्शन देके कैच में लेके जाएगा। कैश में ये जो आप टेक्स्ट लिखा है, ये एक्सेप्शन एज इट इज वो रीड करेगा। नहीं, वो टेक्स्ट मैंने कस्टम टेक्स्ट बनाया है, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आई कैन रिटर्न एनीथिंग। तो मैंने हर जगह ट्रू फॉल्स रिटर्न किया। रिटर्न नहीं, कैश के अंदर ये जो आपने टेक्स्ट लिखा नो सच एलिमेंट। नहीं, वो कीवर्ड वो एक्सेप्शन का टाइप है। ओके, तो वो एज इट इज रीड करता है। नहीं हाँ। मैं समझी, अभी वो एज इट इज वो रीड करता है, उसको पता ही है एक्सेप्शन है। हाँ। ये एक्सेप्शन आएगा, कैच करेगा और वो कैच ब्लॉक में जाएगा। वैसे ही नीचे वाला में अलर्ट, जब अलर्ट नहीं होता है तो ये टाइप का एक्सेप्शन आता है, अलर्ट नॉट प्रेजेंट एक्सेप्शन। जब अलर्ट नॉट प्रेजेंट एक्सेप्शन आया तो मुझे क्या करना है? मुझे बोलना है कि अलर्ट नहीं प्रेजेंट है। और वो मैं कैसे बता रहा हूँ अलर्ट नहीं प्रेजेंट है? आई एम रिटर्निंग इट फॉल्स। मैं फॉल्स रिटर्न करके मैं बोल रहा हूँ कि अलर्ट प्रेजेंट नहीं है भाई। जो कैश के उधर ब्रैकेट्स में आता है वो मींस कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शन क्या? हाँ, यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शन हो सकता है। यहाँ So, एक्सेप्शन ही आता है हाँ, एक्सेप्शन ही आता है। कैश के अंदर। क्लोज अलर्ट एंड गेट इज टेक्स्ट। सो अलर्ट में टेक्स्ट आता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यू कैन नॉट गो फर्दर, इफ यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू क्लिक ऑन यस, अदरवाइज क्लिक नो। ये सब जो टेक्स्ट आता है ना, इफ यू वांट टू गेट दैट टेक्स्ट, सो दिस इज द मेथड। सो सेम है इसमें, अलर्ट एक्सेप्ट अलर्ट, अलर्ट डॉट एक्सेप्ट, और एक्चुअली ये एक्सेप्ट अलर्ट है। हाँ, ये स्विच टू अलर्ट किया मैंने पहला, तो आई नीड टू स्विच टू अलर्ट फर्स्ट। स्विच टू अलर्ट हो गया, अब इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। एक्सेप्शन आया तो सीधा कैच ब्लॉक में जाएगा। तो एक्सेप्शन नहीं आया तो वो गेट टेक्स्ट करेगा, अलर्ट डॉट गेट टेक्स्ट, एंड वो गेट टेक्स्ट में रिटर्न करूंगा यहाँ पे। तो मैंने रिटर्न लिखा है, रिटर्न अलर्ट टेक्स्ट। सेंड कीज एक्स टाइम विथ लोकेटर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब आपका कोई एक ऐप ये है, मैं कैसे बताऊं, अभी होता क्या पता क्या, अभी मैंने बोला था ड्रॉप डाउन जो है, यू कैन ओनली यूज ड्रॉप डाउन जो जिसका टैग सेलेक्ट होता है। नहीं समझा? टैग्स, div, इनपुट, ड्रॉप डाउन का हमेशा सेलेक्ट होता है टैग। तो आप उसी में वो सेलेक्ट वाला मेथड यूज कर सकते हो, जो ड्रॉप डाउन सिलेक्शन का मेथड है ना, सेलेक्ट, वो उसमें यूज कर सकते हो। हाउएवर बहुत बार ऐसे भी ड्रॉप डाउन होते हैं जो सिलेक्ट के अंदर नहीं होते। जैसे कि मुझे कल इसने प्रिया कल काम कर रही थी, फिर रिमेंबर उसने कुछ एक भेजा था ग्रुप में, मेन्यू होता है ऊपर, मेन्यू जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, कंपनी प्रोफाइल। तो आप कंपनी प्रोफाइल में माउस वर्क करोगे तो आपको कुछ मेन्यू खुलता है, वो ड्रॉप डाउन जैसा दिखता है, बट दे आर नॉट ड्रॉप डाउन। हाँ, they are not wrong. हाँ। आपको
वो खोल के और एक एक करके नीचे नीचे जाना है। तो आप की से बोर्ड से कैसे करते हो? कर्सर मतलब ये एरो की डाउन डाउन डाउन, आपको वही चीज़ इमुलेट करनी है। तो आपको की प्रेस करना पड़ेगा, वो जो की प्रेस वाला तो वो चीज़ वहाँ से यूज़ कर सकते हो, वो जो एक्शन क्लास से जो सेंड की डाउन था। कैस। हाँ, और अदरवाइज ये यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या करता है ना, रोबोट क्लास है, जैसा एक्शन क्लास है ना वैसे ये रोबोट क्लास भी है। सो रोबोट क्लास में मैं एक्चुअली की बोल सकता हूँ। सो मैं वो मेन्यू जब खुलेगा ना तो आई कैन एक्चुअली टेल के यू प्रेस अ सर्टेन की एक्स टाइम्स। तो मैंने इसमें दो पैरामीटर पास किए, कौन सा की कौन सा एलिमेंट। तो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं। सो कौन सा एलिमेंट पे जाके प्रेस करना है की, कौन सा की प्रेस करना है और कितने टाइम की प्रेस करना है। की प्रेस मतलब इसमें हम डाउन की जैसे प्रेस कर रहे हैं, हाँ। कैसे लिखेंगे? तो मैं इसमें की कोड दूंगा। अभी इन की कोड क्या होता है, ये अभी आप देखोगे इसमें, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, ये सारे की कोड्स है, ठीक है। सो हर एक की का ना इंटीजर होता है, हर एक की एक इंटीजर रिटर्न करता है। सो आप वो इंटीजर पास करो। यहाँ पे कितने बार आपको की प्रेस करना है, तो आपको 4 मेन्यू आए, 4 में से आपको दूसरे पे जाना, तो आप 2 बार प्रेस करोगे डाउन डाउन, 2 बार जाओगे। तो मैंने एक ऐसा मेथड बनाया, कितने टाइम मुझे प्रेस करना होगा। सेम ये भी वही है, सेंड कीज एक्स टाइम। रोबोट क्लास एंड एक्शन क्लास पढ़ना जाके, रोबोट्स एंड एक्शंस। वेट फॉर पेज टू लोड, ये कुछ नहीं है, ये मैंने एक्सप्लिसिट वेट यूज किया बस। वेट अंटिल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट माई एक्सपेक्टेड कंडीशन वेट फॉर, ये एक्सप्लिसिट वेट है, सिंपल। चेक इक्वल, कैसा चेक करते इक्वल, वही अपना इफ कंडीशन, इफ स्ट्रिंग दिस इक्वल्स टू दिस, मैंने वही किया। बट मैंने 2 स्ट्रिंग कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स में रिटर्न किया। अगर स्ट्रिंग इक्वल रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग फॉल्स रहेगा तो, इसलिए इक्वल नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वहाँ पे मैं इफ एल्स लिखता था, अगर इक्वल है तो आई यूज टू एग्जीक्यूट इफ का ब्लॉक, अगर नहीं इक्वल है तो मैं एल्स का ब्लॉक। इसमें मुझे सिर्फ पता करना है इक्वल है या नहीं है। मैं 2 कोई चीज़ पास करूँ और मैं बोलूँगा दिस इज इक्वल। आप इसमें बुलियन आउटपुट अगर रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। हाँ, मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ, बुलियन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। गेट टेक्स्ट एंड कंपेयर, सेम चीज़ है, वही है, बट इसमें मैं टेक्स्ट लेके कंपेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो मुझे डायरेक्टली रिजल्ट देगा। तो इसमें 2 एक्शन पर 2 होंगे, एक गेट टेक्स्ट है, डॉट इक्वल्स, वहाँ पे मैंने टेक्स्ट पास करके कंपेयर किया है। सो मैंने गेट टेक्स्ट नहीं किया, मैंने गेट टेक्स्ट कहीं और में लिया होगा, और इसमें सिर्फ मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ। इसमें मैं गेट भी इधर ही कर रहा हूँ और कंपेयर भी इधर ही कर रहा हूँ। तो लॉजिक अलग अलग जगह अलग अलग जैसा होगा, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग जैसा। माई पेज टाइटल, ये भी गेट पेज टाइटल गेट करता है। माउस ओवर, ये माउस ओवर है, बड़ा कोड है। सो माउस ओवर का ना एक ये कॉपी पेस्ट है, इतना बड़ा मैंने नहीं लिखा है। तो जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से मैंने माउस ओवर किया। सेलेनियम का खुद भी एक माउस ओवर का स्क्रिप्ट है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ डॉट माउस ओवर, वो भी करता है, बट वो बहुत बार चलता नहीं है वो। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस माउस ओवर। इज एलिमेंट प्रेजेंट फॉर माउस ओवर, सेम जैसा ऊपर था, इज एलिमेंट प्रेजेंट, वही ट्राई कैच नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। सो इसमें मैंने 2 चीज चेक की है। पहला क्या चेक किया मैंने, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो पहला डिस्प्ले है या नहीं है। डिस्प्ले है तो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो स्टेल एलिमेंट, तो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन कहाँ आता है पता है, यू विल फेस दिस मेनी टाइम। मेरा एक बटन है,
उस पर मैंने क्लिक किया और वो बटन पे कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है और कोई आके वापस उसको यूज़ करने का ट्राई कर रहा है उसी बटन को, सो दैट बटन इज ऑलरेडी इन यूज, तब स्टेट एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आता है। तो कभी भी ये एक्सेप्शन आया ना तो रिमेंबर पुट अ वेट बिटवीन दोज टू कमांड्स। जैसे कि मेरा ना एक फंक्शनैलिटी है वेर इन आई कैन ऐड डिज़ाइनर्स एज माई फेवरेट डिज़ाइनर्स। सो मैं किसी भी डिज़ाइनर पे जाऊंगा ना तो मुझे एक बटन दिखता है वो डिज़ाइनर के पेज पे सेइंग दैट ऐड टू माई फेवरेट डिज़ाइनर्स। जब मैं उसको क्लिक करूंगा ना तो उसमें प्रोसेसिंग होता है एंड एज सुन एज इट गेट्स एडेड इट शोज मी, वो बटन का जो टेक्स्ट रहता है ना पहला ऐड टू माई डिज़ाइनर्स होता है, जैसे ही ऐड हो गया तो एडेड हो जाता है और 2 सेकंड बाद फिर रिमूव फ्रॉम माई डिज़ाइनर्स हो जाता है उसका मतलब सेइंग दैट नाउ इट इज एडेड, नाउ यू वांट टू रिमूव तो क्लिक दिस बटन अगेन। तो वो क्लिक करने के बाद 2-3 सेकंड तक ना ये प्रोसेसिंग चलता है। उस 2-3 सेकंड्स के बीच में अगर मैंने इसको वापस क्लिक करने का कोशिश किया तो इट विल थ्रो मी एन एक्सेप्शन। तो आई नीड टू पुट वेट एंड देन डू इट। फाइंड विजिबल एलिमेंट, अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब साइजेस का लेते हैं। हाँ, मुझे ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन में मुझे बोला है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को जाके खरीद के मतलब ऐड टू कार्ट करके आगे जाना है। अब उसमें 10 साइजेस है, जो मेरे एप्लीकेशन का है, ये लाइव एग्जांपल है। हाँ, उसमें 10 साइजेस है। तो मैं और अभी कौन सा साइज इन स्टॉक है, कौन सा साइज आउट ऑफ स्टॉक है, मुझे नहीं पता। और साइजेस देखा है एप्लीकेशन पे कैसा दिखता है। ठीक है, प्रो में 903 क्या हुआ? बोर हो रहा है, नहीं समझ रहा है? सो मुझे ये प्रोडक्ट लेना है ना। ये प्रोडक्ट इस सबसे स्टॉक सब प्री ऑर्डर है। क्या बात है, सब प्री ऑर्डर में आ गया। ठीक है, मेरा ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये साइज नंबर 5 आउट ऑफ स्टॉक होता तो इसके जैसा डिसेबल्ड होता। हाँ, अभी मुझे ये खरीदने के लिए इफ़ आई क्लिक ऑन दिस इट विल नॉट अलाउ मी टू क्लिक, इट विल टेल मी टू सेलेक्ट अ साइज। मतलब मैं इसको ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता। अभी मुझे साइज़ पे पहला साइज़ सेलेक्ट करने के लिए मुझे साइज़ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं ये साइज़ पे क्लिक करूँगा ना सो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। सो मुझे कौन से और मान लो ये है ना सबसे पहले होता है यहाँ पर, तो मैं ऑटोमेशन में हार्ड कोड करके रखता हूँ कि यू ओपन अ प्रोडक्ट का पीडीपी पेज, दिस इज पीडीपी पेज एंड क्लिक ऑन फर्स्ट साइज एंड क्लिक ऑन ऐड टू बैक। और ये अगर फर्स्ट प्लेस पे होता तो क्या होता, मैं ऐड कर पाता, मैं नहीं कर पाता। अब मुझे पता नहीं है कि ये सीक्वेंस में ये साइजेस में
कौन सा साइज है जो इन स्टॉक है, राइट। लेकिन मुझे ये पता है कि जो आउट ऑफ स्टॉक है वो ग्रेड आउट है, डिसेबल्ड है। सो मैंने क्या किया उसमें, फाइंड विजिबल एलिमेंट एंड क्लिक, तो ये विजिबल है। ऐसे ही तो मैं ये मेथड से क्या करूंगा ना, आई विल फाइंड दैट एलिमेंट विच इज अनेबल और विजिबल, यहाँ पे विजिबल है वैसे अनेबल भी कर सकता हूँ, विच इज अनेबल्ड। सो आई विल चेक फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट साइज, it is visible, false, I will go to next. I will check second, is it visible, false, I will go to third. Is it visible, true, I will click on this. So मैं iterate करता हूँ visibility, वैसे ही मैं iterate कर सकता हूँ disability या ability, disabled है या नहीं है। So तो एक अरे लिस्ट लिया, उसमें सब एलिमेंट्स डाल दिए और उसको फॉर लूप लगा के किक करके आइटरेट करते गया, और एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब आप कोई भी एलिमेंट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, तो हर एक एलिमेंट का एक साइज होता है। जैसे वो हमने बोला अभी ये एलिमेंट का साइज कितना था, ये वीडियो वाला 20/10 है ना। तो जब आप ये करते हो एलिमेंट डॉट गेट साइज, तो it actually will return you a dimension 20/10. That dimension 20/10 is nothing but height and width. So if height and width of that element is 0, what it means? Element is not present. So this is one way to check if the element is present or not. Check height and width of that element, and if height and width is returning me 0, that element is not present. हाँ, वेब एलिमेंट पास करना पड़ेगा, एक्सपाथ पास किया है, सो एक्सपाथ पास किया। कहाँ से आएगा? हाँ वो भी है। तो इसमें क्या किया है? चाहिए तो, है ना? अच्छा, फाइंड विजिबल एलिमेंट एंड क्लिक। अच्छा, विजिबल एलिमेंट है ये, सॉरी एलिमेंट प्रेजेंट वाला नहीं। इज एलिमेंट विजिबल और नॉट? हाँ, विजिबल और नॉट। इनविजिबल रहेगा तो उसका साइज 0 रहेगा, विजिबल है तो उसका साइज रहेगा। क्यों? नॉन विजिबल एलिमेंट का भी एक्सपाथ में पास कर सकता। एलिमेंट विजिबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट नहीं है। एलिमेंट प्रेजेंट है मेरे डॉम स्ट्रक्चर में, बट सिर्फ विजिबल नहीं है। एक्टिव और डिसेबल अनेबल हुआ ना? नहीं, फिर कैसे नहीं? अगर विजिबल, सो देखो सबसे पहले चेक करना होता है प्रेजेंट है, प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट है एक्टिव तो नहीं, प्रेजेंट है तो विजिबल है या नहीं। अच्छा, अभी ऐड टू कार्ट बटन जो मैंने आपको दिखाया, हाँ वो प्रेजेंट दिस इज प्रेजेंट बट डिसेबल, बट डिसेबल्ड। हाँ ऐसे ही दिस कैन बी प्रेजेंट बट अनेबल, बट इनविजिबल। प्रेजेंट, हाँ दिखाऊं मैं प्रेजेंट एंड इनविजिबल? एरर मैसेज जैसे आप कह रहे हैं, हाँ जैसे आप करते हैं एरर मैसेज। हाँ, एरर मैसेज। बट प्रेजेंट और इनविजिबल का भी एक्सपाथ तो नहीं आ सकता? Present और आ सकता है, कैसे? प्रेजेंट वाला नहीं आ सकता। अगर नॉट प्रेजेंट है तो उसका एक्सपाथ नहीं ले सकते, बट Present है, प्रेजेंट है but बट invisible विजिबल नहीं है तो आ सकता है ना। हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट है कि नहीं, वहाँ पे फाइंड हाँ कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। मैं बताता हूँ दूसरा चीज कैसा इसमें करते हैं। क्या एग्जाम्पल सोचूं? ठीक है, मैं एग्जाम्पल पता करूंगा फिर बताता हूँ। ठीक है, स्विच टैब, किसी ने मुझे पूछा था टैब कैसा स्विच करते हैं, विंडोज कैसा स्विच करते हैं। दिस इज, तो विंडोज हैंडलर होता है, गेट विंडोज हैंडल्स। ये विंडो हैंडल्स में यू एक्चुअली जैसा साइज लेते ना, एरे का साइज, एरे लिस्ट का साइज, वैसा विंडोज का साइज लेते।
तो 0 1 2 इंडेक्स होता है, 4 विंडोज ओपन है तो विंडो 1 विल बी माई एट इंडेक्स 0, विंडो 2 भी माई इंडेक्स 1, 3 जो है इंडेक्स 2 पे रहेगा, ऐसे करके इंडेक्स, एंड वॉट एवर स्विच टू आएगा, स्विच करना है तो ड्राइवर स्विच टू विंडो यूजिंग दिस, so you can switch windows. ये इजी है, ये मैं इजीली दिखा सकता हूँ. Switch tab and get H1 text. So H1 is nothing but header 1. So this will give you header 1 text. Switch tab and get page title और गेट हेडर टेक्स्ट. इतने सारे जेनरिक मेथड्स हैं. आई विल मेल यू ऑल दिस मेथड्स. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सिट, टेक एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरी मेथड एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. बट राइट नाउ you saw